नमस्कार। यह है तिनका तिनका जेल रेडियो। जेलों में इंद्रधनुष बनाने की कोशिश। मैं हूं वर्तिका नंदा। आज के पॉडकास्ट में गणतंत्र दिवस के मौके पर हरियाणा के जिला जेल पानीपत में शुरू हुए जेल रेडियो की आंखों देखी बात। जेल रेडियो ये लेकर आया है नई उमंगे नई आशाएं साथ लाया है तिनका जेल रेडियो ये लेकर आया है नई उमंगे नई आशाएं साथ लाया है जिसको सुन के मन में खुशियाँ छा जाएगी जिसको सुन के मन में खुशियाँ छा जाएगी पानीपत जेल रेडियो आवाज लाया है तिनका जेल रेडियो ये लेकर आया है। ये आवाजें थी सुरेश कुमार, सुरेंद्र सिंह, श्रवण, कशिश और निमातुल्ला अहमदी की। इन सभी ने एक साथ मिलकर तिनका तिनका जेल रेडियो का थीम सॉन्ग लिखा भी है और गाया भी। ये सभी अलग अलग उम्र और शैक्षिक योग्यता रखते हैं। इनमें से किसी ने इससे पहले न व्यावसायिक मंच पर गाया न रेडियो का हिस्सा बने। इन सबका मौजूदा पता है पानीपत की जिला जेल। उस दिन घना कोहरा था। दिल्ली से पानीपत का सफर था और बॉर्डर में आवाजाही भी सुचारू नहीं थी, लेकिन जाना तो था ही। सुबह सुबह यात्रा शुरू हुई। तारीख 16 जनवरी 2021। पानीपत की जेल का मुख्य दरवाजा चकाचक चमक रहा था। ये जेल अगस्त 2020 में बनी है और हरियाणा की सबसे नई और सबसे आधुनिक जेल है। इस जेल की क्षमता 870 बंदियों की है और आज यहाँ बंदी संख्या थी 942। जेल में सबसे पहले जेल के सुपरिटेंडेंट श्री देवी दयाल से मुलाकात हुई और उनके बाकी सभी अधिकारियों से। सब बेहद उत्साही दिखे। हम आगे बढ़ते हैं और अब सामने है वो जगह जिसका सपना बहुत दिनों से जहन में उभर रहा था, जेल का रेडियो। कुछ दिनों पहले तक ये कमरा खाली था, आज खुशियों से आबाद है। सुंदर रंगों, रेडियो के हर तरह के उपकरणों से लैस बेहद कलात्मक ढंग से बनाया गया ये कमरा जेल का कमरा है। इस बात पर यकीन करना भी मुश्किल सा लगता है। हरियाणा जेलों के महानिदेशक श्री के सिल्वाराज और जिला जेल पानीपत के अधीक्षक श्री देवी दयाल की वजह से बंदियों को आज अपनी आवाज और भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए एक जरिया मिल गया है। देवी दयाल अधीक्षक जेल पानीपत बोल रहा हूँ। मुझे एक दिन हमारे डीजीपी साहब श्री के सिल्वाराज जी ने फ़ोन पर आदेश दिए कि मैं हरियाणा राज्य की 3 जेलों में रेडियो स्टेशन शुरू करवाना चाहता हूं। इसके लिए पानीपत, अंबाला और फरीदाबाद का जेल का चयन किया गया। बंदियों को ट्रेनिंग देने का कार्य डॉक्टर वर्तिका नंदा जी द्वारा किया जाएगा। फिर मैंने रेडियो स्टेशन के लिए एक रूम देखा और उसकी अच्छी प्रकार से सजावट करवाने में लग गए। कई दिनों की मेहनत के बाद एक अच्छा रूम बनकर तैयार हो गया। फिर रेडियो स्टेशन के लिए ज़रूरी सामान की खोज शुरू की, जो कि निम्न प्रकार से है: 2 डेस्कटॉप कंप्यूटर, 1 ऑडियो लाइन मिक्सर, 3 ऑडियो एम्पलीफायर, 2 स्पीकर, माइक्रोफोन 2, हेडफोन 2, सारेगामा कारवां FM रेडियो 1, गिटार 1। श्री देवी दयाल ने अपनी एक सशक्त टीम बनाई। डिप्टी सुपरिटेंडेंट श्री जोगिंदर सिंह, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट श्री यश कुमार और वार्डर श्री विशाल शर्मा। दिसंबर 2020 में तिनका तिनका ने 3 जेलों की बंदियों की ट्रेनिंग की थी। ये 3 जेलें थीं: सेंट्रल जेल अंबाला, डिस्ट्रिक्ट जेल फरीदाबाद और डिस्ट्रिक्ट जेल पानीपत।
इन जेलों से 21 बंदियों का चयन हुआ था। इनमें से 6 बंदी पानीपत जेल से ही संबंध रखते हैं। इन 3 जेलों में सबसे पहले रेडियो की शुरुआत भी पानीपत जेल से हुई है। मैं आरजे कशिश पानीपत से सभी को अच्छे दिन की शुभकामनाएं देता हूं और उन सभी को धन्यवाद करता हूं जिनकी वजह से मेरा कशिश से आरजे कशिश बनने का सफ़र पूरा हुआ। वो कहते हैं ना कि सब्र का फल तो मीठा होता है, पर इस सफ़र में मुझे ऐसा लगा कि मेहनत भी मीठी और फल भी मीठा। अब मैं पूरी तरह से अपने शोज के लिए तैयार हूँ। अफगानिस्तान के निवासी निमातुल्लाह के लिए रेडियो ने अपने मुल्क से दूर हो जाने के दर्द को कम करने में मदद की है। मैं अर्जन निमातुल्लाह अहमदी बोल रहा हूँ। रेडियो जेल पानीपत से जुड़ने के बाद मुझे कुछ नया करने और सीखने को मिला। पहले मुझे कोई भी सुनना पसंद नहीं करता था, लेकिन रेडियो जेल से जुड़ने के बाद अब मुझे सभी बहुत ध्यान से सुनता है और मुझे पसंद करता है। सभी का मुझसे काफ़ी उम्मीद है, मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। ये रेडियो इन बंदियों के मन में देश और समाज के लिए सरोकार जगा रहा है। मैं हूं आपका अपना आरजे सुरेंद्र। जब से मैं जेल रेडियो से जुड़ा, मेरे अंदर कुछ ना कुछ नया करने की इच्छा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हरियाणा की जेलों के इस पहले रेडियो ने उनकी जिंदगी में उम्मीदों के कई संदूक भर दिए हैं। मैं आरजे श्रवण कुमार। हमारे जीवन में कई ऐसी परिस्थिति आती है कि जो हम चाहते हैं या सोचते हैं वो हो नहीं पाता, लेकिन कई बार उम्मीद से ज़्यादा मिल जाता है। हर रोज सुबह 1 घंटे के प्रसारण के लिए सभी पूरे मन से तैयारी करते हैं, रन ऑर्डर बनाते हैं और पूरी जेल को आपस में एक डोर में बांध देते हैं। रोज तरह तरह की गानों की फरमाइशें आती हैं। मैं भी रोज इनसे बात करती हूँ और हम सब मिलकर तिनका प्रिजन रिफॉर्म्स का एक शानदार मॉडल बनाने की दिशा में रोज कुछ कदम आगे बढ़ जाते हैं। रेडियो का कमरा इन सभी बंदियों को सुकून देता है और जेल के स्टाफ इन्हें बेहतर काम करने के लिए खूब प्रोत्साहित करते हैं। मैं आरजे सुरेश। जिंदगी बदली, जीने का अंदाज बदल गया। डर डर के जीते थे, आज वो रिवाज बदल गया। मानवाधिकार आयोग के सदस्य और भारतीय विदेश सेवा के पूर्व सचिव श्री ज्ञानेश्वर मूले इस पूरी कोशिश को लेकर बहुत आश्वस्त हैं। बेहद खुशी हो रही है कि हमारे देश में जो कैदी है वो भी अपने आप को सकारात्मक काम में मशगूल पा रहे हैं। और इसी कड़ी में जो तिनका ने एक रेडियो आरजे ट्रेनिंग देकर आज के दिन में रेडियो प्रोग्राम बनाने का काम शुरू किया है, मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ कैदियों के लिए नहीं है, समाज के लिए है। मैं तिनका के जो संचालिका है वर्तिका नंदा जी, डॉक्टर वर्तिका नंदा जी, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ और उनको सराहता हूँ, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने इस कार्यक्रम की संकल्पना खड़ी कर दी है और उस पर अमल किया है, ये वाकई बहुत ही नवीन है, बहुत ही इनोवेटिव है। आकाशवाणी दिल्ली के वरिष्ठ ब्रॉडकास्टर श्री जैनेंद्र सिंह जेल में रेडियो को भारतीय प्रसारण की दिशा में एक अनूठी पहल मानते हैं। यकीन मानिए कि इससे बहुत फर्क पड़ेगा। तिनका फाउंडेशन इस दिशा में बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहा है और ये बहुत खुशी की बात है कि अब ये प्रयास जो है, ये कोशिशें जो है वो रंग लाने लगी हैं और धीरे धीरे जेलों में रेडियो की ध्वनि तरंगे जो है वो हमारे जीवन को, यानी वहाँ रहने वालों के जीवन को उल्लास से, उमंग से, ऊर्जा से और सकारात्मक ऊर्जा से भरने लगी हैं। मेरी बहुत हार्दिक बधाई है इस कार्य हेतु। अच्छा, आपको ये भी तो बता दूं कि जेल की शामों में होने वाली बातों में रेडियो अब चर्चा का प्रमुख मुद्दा है। ये जेल रेडियो जेल की फिजा में खुल गया है। सुबह 5 बंदी जब इस कमरे के अंदर आते हैं तो सीखचों का एहसास मिटने लगता है। हाथ में नया गिटार मन की तारों को छंकृत कर देता है। सामने माइक, कंसोल, हेडफोन और थीम सॉन्ग के साथ प्रसारण की शुरुआत रोज जिंदगी को एक मकसद देती है। जेल अधिकारी विशाल उन्हें रोज तिनका से जोड़ देते हैं। मेरी उनसे आमने सामने बात हो पाती है। रोज के सवाल जवाब और रेडियो की पाठशाला के बाद पूरा दिन जैसे पंख लगाकर आसमान में उड़ जाता है। सच बता रही हूँ, अब दिन छोटे लगने लगे हैं और रातें भी। करने को बहुत कुछ है और अब कहने को भी एक साधन मिल गया है।
मुलाकातों के इस बंद दौर में रेडियो ने एक चकमक संसार खोल दिया है। यह अर्थवान है, बेहद मूल्यवान। यहाँ ये भी बता दूं कि इस पॉडकास्ट में हाथ से बने जिस स्केच को आप देख रहे हैं उसे बलबीर कुमार विश्वकर्मा ने बनाया है। बलबीर को 2016 में उसकी बनाई एक पेंटिंग के लिए तिनका तिनका इंडिया अवार्ड्स में पहला पुरस्कार मिला था। जेल में रहते हुए बलबीर ने तिनका पेंटिंग स्टूडियो बनाया और बहुत से बंदियों को पेंटिंग सिखाई। 2020 में रिहाई के बाद आज वह जेल के बाहर छोटे बच्चों को पेंटिंग सिखा रहा है। एक खास बात यह भी कि बलबीर जिस जेल में था वहां पर रेडियो नहीं था, लेकिन रेडियो की जरूरत जरूर महसूस होती थी। आज के पॉडकास्ट के लिए इस प्रभावी तस्वीर को बनाने के लिए बलबीर को साधुवाद। ये दौर आजाद भारत में सींखचों में कैद बंदियों के लिए अभिव्यक्ति की आजादी लेकर आया है। लगता है जेल के इस रेडियो के हाथ में कोई जादुई छड़ी है, शायद अलादीन का कोई चिराग, कौन जाने। आवाज की दुनिया से वर्तिका नंदा, तिनका तिनका के लिए।